और अंतिम संख्या आती है हमारे पास निकल के, अंतिम संख्या आती है हमारे पास निकल के परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, p/q के रूप में लिख सकें, जबकि q डिड नॉट 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p/q का मतलब होता है बाबू, p/q का मतलब होता है अंश और हर, जबकि q डिड नॉट 0 हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q मतलब जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जबकि q डिड नॉट 0, जबकि उसका हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 100 तक चले जाएंगे, तो ये सभी परिमेय संख्याएं ही होंगी। अगर हम किसी कौड़ी की संख्या को ले लें, कौड़ी की संख्या को ले लें, चाहे कोई भी संख्या को ले लें, तो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। अगर 0 से स्टार्ट करें और माइनस वाली कोई संख्या मिल जाए, तो ये सभी भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं ही होंगी। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि सभी धन ऋण, सभी धन ऋण पूर्णांक सम विषम, सभी धन ऋण पूर्णांक सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। सभी धन ऋण पूर्णांक सम विषम भाज्य अभाज्य संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब इसका एक चीज़ और आता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसको p/q के रूप में ना लिख सकें, जिसको p/q के रूप में ना लिख सकें, क्योंकि उसमें उसका हर आएगा जो वो 0 आएगा, इसलिए उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में ना लिख सकें उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कौड़ी वाली संख्या, जैसे कुछ कौड़ी वाली संख्या, जैसे कौड़ी में 3, कौड़ी में 5, कौड़ी में 7, ऐसी जो संख्या होती हैं, या तो फिर जिसका हर 0 हो उसे भी हम कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसे अंश और हर के रूप में लिखना संभव नहीं है। इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं।